हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। इसमें हम देखेंगे पूरा जो है कंप्लीट विटामिन के बारे में, जो भी इसेंशियल्स क्वेश्चंस होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उन सभी को देखेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बिहार प्री प्लस मेंस एपी और जुडिशरी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में देखो, ये जो भी चीज़ हमारा वीडियोस आप तक पहुंच रहा है, वो सारे के सारे वीडियोस जो है PYQ देखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी इसमें रखा गया है और वही चीज़ वही मटेरियल इसमें रखा गया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो में यदि नए व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, विटामिन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ विटामिन। तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन्स आर एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड टू फंक्शन प्रॉपरली एंड ग्रो एंड डेवलप नॉर्मली। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, ठीक है, हमारी बॉडी को डेवलपमेंट के लिए जिस चीज़ की, जिस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो होता है विटामिन। यानी कि हमारी बॉडी बिना विटामिन की ग्रो नहीं कर सकती, डेवलप नहीं कर सकती है। ठीक है, इसलिए सोच सकते हो कि विटामिन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें तो टोटल 13 विटामिन होते हैं पूरी बॉडी में, लेकिन उसमें से कुछ हम इम्पोर्टेंट्स विटामिन ही यहाँ पे स्टडी करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखो, जो विटामिन वर्ड है विच इज़ मेड फॉर 2 वर्ड्स, विटल एमीन्स। ठीक है, विटल जहाँ लग जाए ना, वो समझ लेना कि महत्वपूर्ण की बात कर रहा है, इम्पोर्टेंट की बात कर रहा है। एमीन्स क्या है। एमीन्स एक NH2 ग्रुप होता है। ठीक है, और हम बता दें कि जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इम्पोर्टेंट होता है, कार्बन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारी बॉडी में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमको समझ लेना है कि ये NH2 एक ग्रुप है और विटामिन जो भी होगा उसमें NH2 ग्रुप होना ही होना है। ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलकर ना, विटल और एमीन। एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो मानव और जंतुओं के स्वास्थ्य एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, डेफिनेशन याद नहीं करना है, बस यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना है कि हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन। ठीक है, विदाउट विटामिन हमारी बॉडी ना तो ग्रो करेगी ना डेवलप करेगी, तो इसलिए विटामिन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब विटामिन मिलता कहाँ से है, क्वेश्चन ये होगा। तो विटामिन देखो, उसका सोर्स प्लांट है और एनिमल है। या तो पौधे से हम विटामिन लें या तो एनिमल से विटामिन लें। ठीक है, तो दो सोर्सेस है हमारे पास। तो मैक्सिमम सोर्स तो प्लांट भी होता है और एनिमल के प्रोडक्ट्स भी होता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या विटामिन ह्यूमन की बॉडी में बनता है, ठीक है, और क्या प्लांट। देखो, प्लांट्स में तो बनता है पूरी तरह से, ह्यूमन में बिल्कुल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक दो हैं जो विटामिन बॉडी में बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, मनुष्य और जंतु के शरीर में जो लगभग नहीं बनता है, अगर एक दो को छोड़ दे तो बाकी पौधों में इसका निर्माण हो सकता है। अब अपवाद क्या है, तो विटामिन ए जो होता है और विटामिन के, हमने बोला ना कि मैक्सिमम नहीं होते, मतलब अधिकतर, लेकिन ये विटामिन ए और के जो ऐसे होते हैं जो दोनों का निर्माण जो है क्या होता है, बॉडी में होता है एनिमल के, यानी कि मानव के। ठीक है, विटामिन ए का जो सिंथेसिस होता है वो कैरोटीन से होता है। विटामिन के का सिंथेसिस जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल में, यानी कि आहार नाल में होता है, उनमें जो उपस्थित जीवाणु होते हैं उनके माध्यम से होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो अभी हम देखते हैं जो लैक ऑफ विटामिन जो होता है, यानी कि विटामिन की कमी। ठीक है, इसको बोलते हो हाइपो विटामिनोसिस। ठीक है, यानी कि विटामिन की कमी अगर हो गई तो इसको बोलते हैं हाइपोविटामिनोसिस। ठीक है, देखो, विटामिन को क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि विटामिन का वर्गीकरण करें तो दो तरह के विटामिन हमारे शरीर में होते हैं।
एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है, और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो जल में घुलनशील विटामिन होता है। याद कैसे करेंगे? तो याद करने का तरीका है, देखो कि केडा, कीड़ा कहो या केडा कहो, ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है। बच गए बी और सी जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन के, विटामिन ई, डी, ए, दीज 4 vitamins which are fat soluble vitamin, and remaining 2 vitamin V and C जो है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है और कौन कौन से जो है उसमें आते हैं। तो देखो, फैट सॉल्युबल विटामिन में पहले हम बात करने वाले हैं विटामिन ए की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। विटामिन ए जब हम देखें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो हमको याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछता है तो याद रखना, रेटिनॉल है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। उसका अगर फार्मूला देखिए, केमिकल फार्मूला C20H30O, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, बस मैंने लिख दिया है। तो जो पूछा जाता है उसको याद करो। ठीक है, सोर्सेस कहाँ से मिलेगा विटामिन ए? गाजर खाओगे, फल, सब्जी, मछली, अंडा, इन सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। अगर सपोज कर लो तुम्हारे पास विटामिन ए की कमी हो गई, तो जब कमी होगी तो डिजीज़ होगा। ऐसे कमी से होने वाले डिजीज़ जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में, वो है जीरो पैथेलेमिया और एक है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये याद रखना, जीरो पैथेलेमिया डिजीज़ किससे संबंधित है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस भी विटामिन ए की कमी से ही होता है, और विटामिन ए की कमी अगर हो गई तो जो है इस व्यक्ति को वीकनेस फील होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का केमिकल फॉर्मूला है C20H44O। इसका जो केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कहाँ मिलेगा ये विटामिन? सनरेज से मिलेगा, मक्खन, मलाई, घी, अंडा। सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स सूर्य का प्रकाश है, वहाँ से विटामिन डी मिल जाएगा। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? रिकेट्स है जो बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमैलेसिया, ठीक है, ये वयस्कों में होता है। कमजोरी इसमें भी होगी। विटामिन के थर्ड है, केमिकल फॉर्मूला C17H46O है। इसको बोलेंगे नैप्थेक्यूनोन। ठीक है, याद रखना। और इसके सोर्स हैं पालक, पत्ता गोभी, टमाटर, दूध। विटामिन के को एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड को रोकने का काम करता है। यानी कि जब हमको चोट लगता है तो ब्लड सिक्रेट होने लगते हैं। ठीक है, खून बाहर निकलने लगते हैं। यदि उस व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी रही तो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। तो ये प्लस विटामिन के दोनों मिल करके ब्लड को क्लॉट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ई की। फार्मूला उसका है C13H46O2। इसका केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। कहाँ पाया जाएगा? हरी सब्जी, दूध, मांस में। तो इसकी कमी से जो है जो जनन क्षमता है, ठीक है, उसमें कमी आ जाती है, खास करके महिलाओं में। जल में घुलनशील विटामिन को देख लेते हैं। तो विटामिन बी और सी दोनों जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी में कलेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पानी से मिल करके यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। इसलिए विटामिन बी और सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलर बेसिस पे। सोर्स क्या है विटामिन? अब देखो, विटामिन बी में भी बहुत सारे हैं। जैसे विटामिन B1 हुआ, तो विटामिन B1 का फार्मूला C12H14 है। इसका नाम है थायमीन। कहाँ मिलेगा? चावल, अंडा, बादाम, आलू, सब्जी, ये सब खाओगे। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से क्वेश्चन पूछता है कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी नामक रोग होता है। इस रोग में भूख कम लगता है, शरीर की जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। अब आ जाते हो विटामिन B2 की। इसका नाम है राइबोफ्लेविन। C17H20
N4O6 इसका फार्मूला है। हल्दी खाओ, सब्जी, अंडा, दूध इसमें मिलेगा। इसकी कमी से नेत्र संबंधित एक रोग होता है, इसको बोलते हैं फंटोफोबिया। कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। ठीक है। विटामिन B3 की बात कर लेते हैं। निकोटेनिक एसिड जिसे नाइसिन भी बोलते हैं, C6H5O2N इसका केमिकल फार्मूला है। कहाँ मिलेगा? मांस, यकृत यानी कि लीवर, अंडा, दूध, मछली, ये सब खाओगे। इससे संबंधित रोग जो है पेलेग्रा और अनिद्रा से संबंधित जो है चीज़ें होती हैं। विटामिन B5 की बात करें तो पैंटेथोनिक एसिड होता है, C19H17O5N इसका केमिकल फार्मूला है। कहाँ मिलेगा ये? स्रोत क्या है? दूध, लीवर, टमाटर, आलू, ये सब खाओगे तो विटामिन B5 मिल जाएगा। इसकी कमी से चर्म रोग, स्किन डिजीज होता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। विटामिन B6 की बात करें, नाम इसका पैराडॉक्सिन, C8H20O3N। इसके सोर्सेस है अनाज, दूध, हरी सब्जी, ये सब। इसकी कमी से जो है CNS, देखो CNS जिसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होती है, चर्म रोग, एनीमिया, लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाती है। अब ये जो CNS है ये क्या है? तो जब तुम पढ़ोगे जो है CNS को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऐसे सीधे देख लो बस। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? जब तुम पढ़ोगे न्यूरो सिस्टम, है ना, तो वहाँ पे आता है ये CNS और PNS। तो ये सोच लो कि माइंड और वर्टिब्रेट से जो कॉलम होता है, यानी कि ये तुम्हारा पूरा जो है हेड, और इसके ये नीचे वाला जो रीढ़ की हड्डी है, ये पूरा CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके अलावा जो भी होता है वो PNS होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की में गड़बड़ी आ जाती है, केंद्रीय में। विटामिन B12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोबालमीन इसका नाम है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एनीमिया होने की संभावना होती है इसकी कमी से। दूध प्रोडक्ट जो भी होंगे, मांस, मछली, अंडा, इन सब में जो है पाया जाता है। विटामिन C की बात कर लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इसका फॉर्म वो है, नाम है केमिकल, C6H8O6 का फार्मूला है। कहाँ पाए जाएंगे? तो नींबू, संतरा, सब्जी, मांस, इन सब में पाया जाएगा। इसकी कमी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्कर्वी रोग और मेंटल डिप्रेशन होता है। ये विटामिन जो दांत, हड्डी को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए, जीवाणुओं से शरीर की रक्षा के लिए ज़रूरी होता है। देखो, तो ये जैसे विटामिन C यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट है विटामिन B12। ठीक है, और कौन सा इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये विटामिन B2। फिर आ जाता है तुम्हारा विटामिन B1। बस इसका केमिकल नेम पूछा हुआ है। विटामिन K का तुमको याद कर लेना है। ठीक है, विटामिन E का मतलब केमिकल नेम बिल्कुल याद होना चाहिए। और उसके कुछ जो रोग हैं, जैसे ये पूछा ऑस्टियोमेलासिया किस कम विटामिन की कमी से होता है, तो बताना पड़ेगा विटामिन D की कमी से होता है। और विटामिन D का ये नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और विटामिन A भी इंपॉर्टेंट है, रेटिनॉल वगैरह। जीरोपैथलेमिया पूछा हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस पूछा हुआ है। ठीक है, और यहाँ भी क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, तो ये भी याद करना है। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट, बाकी ठीक है, यही इतना क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो अगर तुमको देखना है तो PYQ उठाओ और विटामिन से ढूंढो कि क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है। तो जब विटामिन के क्वेश्चन तुम देखोगे तो जो मैंने पढ़ाया है ना, वहीं से तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।